हालांकि इन परिणामों में 2003 के किसी विशिष्ट सर्वोच्च न्यायालय के मामले का तुरंत उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस समय और बाद में स्थापित किया गया सर्वसम्मत सिद्धांत यह है कि पेंशन एक निहित अर्जित अधिकार है, न कि कोई इनाम या अनुग्रह राशि, और यह वृद्धावस्था में गरिमा सुनिश्चित करने का एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिसे पूर्वव्यापी नियमों द्वारा मनमाने ढंग से नकारा या छीना नहीं जा सकता। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नई योजनाओं, जैसे 2004 के बाद नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लागू होने से पहले ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पात्र थे। न्यायालय अक्सर इस बात पर जोर देता है कि इस अधिकार को बनाए रखने के लिए पेंशन नियमों की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और नियोक्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे बिना किसी अनुचित देरी के इन देय राशियों का भुगतान करें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रमुख सिद्धांत उस दौर के दौरान और सामान्य तौर पर। एक अधिकार के रूप में पेंशन। न्यायालय लगातार यह मानता है कि पेंशन सेवा के द्वारा अर्जित की जाती है, न कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला एक विवेकाधीन उपहार, जो इसे एक कानूनी अधिकार बनाता है। 2. सामाजिक कल्याण। ये सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जो एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है, एक सिद्धांत जो अक्सर मानवाधिकारों से जुड़ा होता है। 3. पूर्वव्यापी अस्वीकृति नहीं। संशोधन अर्जित पेंशन लाभों को नहीं छीन सकते, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता का उल्लंघन करते हुए। और 4. समय पर भुगतान। सरकारी निकायों का इन लाभों को शीघ्रता से जारी करने का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। 2003-2004 के परिवर्तनों का संदर्भ। केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) के स्थान पर नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की। इसके चलते कानूनी लड़ाइयां छिड़ गईं और अदालतों ने अक्सर फैसला सुनाया कि कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्त कर्मचारी, जैसे कुछ राज्यों में 1 अप्रैल 2003, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के हकदार थे। संक्षेप में, 2003 का कोई भी फैसला इस विचार को और मजबूत करेगा कि यदि कोई कर्मचारी परिवर्तनों से पहले की सेवा के आधार पर ओपीएस के लिए योग्य था, तो उस पेंशन पर उसका अधिकार सुरक्षित था, भले ही बाद में नई योजनाएं सामने आ जाएं। While a specific 2003 Supreme Court case isn't immediately highlighted in these results, the consistent principle established by the Supreme Court, around that time and later, is that pension is a vested, earned right, not a bounty or gratuity, and a social welfare measure to ensure dignity in old age, which cannot be arbitrarily denied or taken away by retrospective rules, especially for those who already qualified under the old pension scheme, OPS, before new schemes, like the new pension scheme, NPS after 2004, came in. The court often emphasizes that pension rules must be interpreted broadly to uphold this right and that employers have a duty to pay these dues without undue delay. Key principles from Supreme Court judgments, around that era and generally. 1. Pension is a right. The court consistently holds that pension is earned by service, not a discretionary gift from the employer, making it a legal right. 2. Social welfare. It's a social security measure for the post-retirement period, ensuring a dignified life, a principle often linked to human rights. 3. No retrospective denial. Amendments cannot take away accrued pension benefits, violating Articles 14 and 16, equality, of the Constitution. And 4. Timely payment. Government bodies have a legal and moral duty to release these benefits promptly. Context of 2003-2004 changes. The central government introduced the new pension system, NPS, in 2004, replacing OPS. This led to legal battles, with courts often ruling that employees appointed before the cutoff, like April 1, 2003, in some states, were entitled to the old pension scheme, OPS. In essence, any 2003 ruling would likely reinforce the idea that if an employee qualified for OPS based on service before changes, their right to that pension was protected, even if new schemes emerged later.